1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और इस न्यू फाइनेंशियल ईयर में ऐसे कुछ चेंजेस किए गए हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी चेंजेस आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी न्यू चेंजेस के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हो जिनके बारे में आपका जानना जरूरी हो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो पहला बदलाव है आधार पैन को लेकर। सरकार पिछले साल से ये कह रही है कि आधार और पैन को लिंक कराया जाए और जिसकी लास्ट डेट काफी बार एक्सटेंड भी करी गई है, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने आधार और पैन को लिंक नहीं करवाया है। तो आधार और पैन को लिंक करवाने की इस बार जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च थी। तो अगर अभी तक आपने आधार और पैन को लिंक नहीं करवाया है तो आप नया बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते और साथ ही कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो 1 अप्रैल से नए नियमों के मुताबिक अगर अब आप लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपीज की लेट फीस चुकानी पड़ेगी। अगला जो चेंज है वो है पीएफ अकाउंट यानी कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट को लेकर। तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं और वहां आपका पीएफ अकाउंट है, तो अगर आप कभी भी जॉब अगर चेंज करते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जबकि पहले एम्प्लॉइज को अपना पीएफ अकाउंट मैन्युअली ट्रांसफर करना पड़ता था। लेकिन अब ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के इस न्यू चेंज की वजह से काफी सारे नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी और ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। तीसरा बदलाव जो है एनपीएस अकाउंट को लेकर है यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस अकाउंट को रेगुलेट करने वाली संस्था यानी कि पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी संस्था ने एनपीएस अकाउंट होल्डर की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कुछ नए चेंजेस किए हैं। बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड को देखते हुए पीएफआरडीए ने लॉगिन सिस्टम में कुछ नए चेंजेस किए हैं। तो आपसे जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को पूरा करना पड़ेगा। तो आपसे चाहे आप न्यू एनपीएस अकाउंट होल्डर हैं या फिर पुराने, आपको लॉगिन करने के टाइम पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, जिसमें पहले आपको आधार कार्ड से वेरीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी के साथ आपको वेरिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा। और ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। अगला बदलाव है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर्स के लिए। पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है। पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज करनी होती है और वहीं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपीज करनी होती है। तो अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने से चूक जाते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसे दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो अगर आप पीपीएफ अकाउंट होल्डर हैं या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगला जो चेंज है क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है। एसबीआई ने अनाउंस किया है कि कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलना बंद हो जाएंगे। ये कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हैं AURUM, एसबीआई कार्ड एलीट, एसबीआई कार्ड एलीट एडवांटेज, एसबीआई कार्ड पल्स एंड सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड। इन सभी क्रेडिट कार्ड पर 15 अप्रैल तक पूरी तरह से रिवॉर्ड बंद हो जाएंगे। वहीं येस बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए कुछ बदलाव किए हैं। तो 1 अप्रैल से येस बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर अगर एक कैलेंडर क्वार्टर में 10,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड करते हैं तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस दिया जाएगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए कुछ बदलाव किए हैं। तो अगर आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स 35,000 रुपीज से ज्यादा स्पेंड करते हैं तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस दिया जाएगा। तो ये थी न्यू फाइनेंशियल ईयर में हुए चेंजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।